तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठी
चरणमयि वयस्मास्कन्धविन्यस्तहस्तो भुवनरसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीन् नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। एछै गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की, श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय ब्रजरानी राधा रानी की अहेतुकी कृपावशात हम लोगों को श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज छठवां दिन है ना। हम लोग दशम स्कंद के प्रथम अध्याय से एक एक श्लोक के साथ आस्वादन करते हुए आ रहे हैं। आज दशम स्कंद का 5वां अध्याय। कल हम लोग श्रवण किए देवकी मैया के गर्भ से ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ और वसुदेव जी ठाकुर जी के आदेश से लेकर गए हैं नंदगांव गोकुल में। देवकी के पास भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और नंद बाबा के पास द्विभुज रूप से प्रकट हुए। तो हमारे आचार्यों का कहना है कि 2 कृष्ण के अवतार हुआ, देवकी नंदन और नंद नंदन, यशोदा नंदन। देवकी के यहाँ ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं और नंद बाबा के पास द्विभुज रूप में प्रकट हुए। इसलिए सुखदेव जी यहाँ कृष्ण को वसुदेव नंदन न कह करके नंदस्तवात्मज उत्पन्न कहें। श्री शुक उवाच नंदस्तवात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। ये नंदोत्सव में 18 श्लोक है। इस श्लोक की बहुत भारी महिमा है। आचार्यों का कहना है
यदि कोई व्यक्ति इस 18 श्लोक का रोज पाठ करता है तो उसे 18,000 श्लोक पढ़ने का फल मिल जाता है। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने इन 18 श्लोक की विशद व्याख्या लिखी है। श्री लजीव गोस्वामी पाद ने, चक्रवर्ती पाद जी ने इस श्लोकों की बहुत व्याख्या लिखी है। और ये 18 श्लोक, एक एक श्लोक सभी सिद्धियों को देने वाला है। कौन श्लोक के क्यों कौन सी सिद्धि मिलेगी यह भी बताया गया है। ये अद्भुत श्लोक है जो ये श्रीमद् भागवत में नंदोत्सव है। यहाँ पर कहते हैं आत्मज उत्पन्ने, ये नंद बाबा का अपना बेटा उत्पन्न हुआ है। ये वसुदेव जी का लड़का नहीं है, नंद बाबा का बेटा। नंदस तवात्मज उत्पन्न, तब आत्मज उत्पन्न। आपका बेटा है महामना नंद आह्लाद जाता। महामना, नंद बाबा को यहाँ महामना कहा गया है। आनंद आवे और यदि कोई मुट्ठी बांध ले तो आनंद घर से निकल कर चला जाए। आनंद आवे तो मुट्ठी को खोल देना चाहिए। अब नंद बाबा के घर में नंद बेटा हुआ है तो महामना नंद, महामना का अर्थ होता है अत्यंत उदार, अपने आप तक को देने वाला। महाराज जो दानी महापुरुष होते हैं उनके पास धन की कमी नहीं होती, कंजूसों के पास धन की कमी हो जाती। ये नंद बाबा कौन है तो महामना है, परम उदार है, सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। नंद जी को आह्लाद जाता, जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र में ज्वार भाटा आने लगता है, उसी तरह जब नंद बाबा को पता चला कि हमारा बेटा हुआ है, वो भी अंतिम समय में वृद्धावस्था में बेटा हुआ था, तो आह्लाद जाता, बहुत प्रसन्न हुए। और इतना प्रसन्न हुए, घर में यदि कोई आनंद आवे तो अकेले आनंद नहीं मनाना चाहिए, किसी किसी को बुलाना चाहिए। तो नंद बाबा किसको बुलाए तो कहते वेद ज्ञान विप्रान आहूय, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए। स्नातः शुचिर अलंकृतः, सबसे पहले तो स्नान किए, रेशमी वस्त्र धारण किए और खूब कीमती कीमती गहना धारण किए। नंद बाबा आभूषण पहने। अलंकृत का अर्थ होता है अलंकार से अलंकृत हो गए नंद बाबा। महाराज ये शरीर मल मूत्र मांस का पिंड है, इसको खूब स्नान करके सजा कर रखना चाहिए। फूहड़ जैसा भक्त नहीं रहते हैं, खूब सुंदर श्रृंगार करते हैं। सखी सहचरियां खूब सुंदर श्रृंगार करती हैं, ठाकुर जी की सेवा करना है। तो यहाँ जब श्याम सुंदर का अवतार हुआ है, नंद बाबा को जब पता हुआ तो स्नान किए, सभी नदियों का आवाहन किए, स्नातः शुचि पवित्र हुए, अलंकृतः खूब सुंदर गहना से सज धज गए ये नंद बाबा। अब ब्राह्मणों को बुलाए हैं अपने घर पर। एक घर गृहस्थी इसीलिए महाराज बनाया गया है कि बीच बीच में साधु संतों को बुलाते रहे, नहीं तो ये घर श्मशान हो जाएगा। रोज नित्य उत्सव करना चाहिए। घर इसीलिए बनाया गया कि रोज रोज कुछ न कुछ उत्सव करते रहो। इसीलिए हिंदू संस्कृति में हमेशा बांध दिया गया है, ये पर्व आ गया, अब ये पर्व है, अब ये पर्व है, कुछ कुछ हमेशा सुखी मनाते रहो। वेद भागवत केवल माला जपने नहीं सिखलाता है, अरे कुछ नाचो गाओ, कुछ उत्सव करो, यही भी तो भागवत सिखलाता है। आनंद से रहो, खूब प्रसन्न रहो। तो सूचि अलंकृत आभूषित होकर के ब्राह्मणों को बुलाया। अब ब्राह्मण आएंगे तो चुपचाप बैठेंगे नहीं, वेद पाठ करेंगे, कीर्तन करेंगे, उत्सव करेंगे। तब सुखदेव जी कहते हैं वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। अब ब्राह्मण आए
तो ब्राह्मण लोग आकर के स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, वेद मंत्र पढ़ने लगे, स्वस्ति वाचन किए। स्वस्त्यनम वाचयित्वा, स्वस्ति पाठ करा करके, और स्वस्ति पाठ क्यों कराए, तो आत्मजस्य वही विधिवत जात कर्म। देखिए बेटा होता है तो क्यों जात कर्म संस्कार क्यों कराया जाता है, तो इसका विधान है, पिता के बीर्ज में कुछ दोष होता है और माता के रज में भी दोष होता है, और दोनों के मिलन में वासना होती है, तो इसको शुद्ध के लिए संस्कार करना बड़ा जरूरी है। श्रील चक्रवर्ती बाजी बड़ा सुंदर टीका लिखे हैं कि ये विधिवत संस्कार करने की क्या जरूरत है, लड़का जब हो गया तो संस्कार करने की क्या जरूरत है। तो ये भारतीय संस्कृति है, इसमें 16 संस्कार किया जाता है। मैं एक बार बनारस में किसी ब्राह्मण के घर में गया तो वहाँ उत्सव हो रहा था वेद पाठ का। मैंने कहा क्यों उत्सव हो रहा है, तो कहे कि आज गर्भाधान संस्कार हुआ है। देखिए कितना ये सूक्ष्म विचार है। तो महाराज हम लोगों का 16 संस्कार होता है, ये मानव शरीर न है, संस्कारित है। तो यदि बच्चा जन्म ले तो जन्म लेने के बाद ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, वेद पाठ कराया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है। इससे क्या होता है, तो बेटा का जो दोष है, माता पिता का दोष है, उसकी अपने कर्म का दोष है, संस्कार है, उसको शुद्ध करने के लिए दान पुण्य करना, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना, वैदिक मंत्रों का पाठ करना। इसलिए नंद बाबा यहाँ आत्मजस्य वही विधिवत जात कर्म, नंद बाबा ने अपने बेटा के लिए ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत जात कर्म संस्कार कराए। और जात कर्म संस्कार कराए क्यों, तो आपके घर में यदि कोई बेटा होता है तो केवल आपके पुण्य से बेटा नहीं हुआ, वो आपके पितरों का भी पुण्य है। भागवत में लिखा गया है कि पितर लोग जब देखते हैं कि हमारे जजमान के यहाँ कोई संतान नहीं तो उनको बड़ा कष्ट होता है कि अब तो हमें जल मिल रहा है, कुछ दिन के बाद जल नहीं मिलेगा, तो वे लोग भी गर्मी से जल पान करते हैं, उष्ण से। तो आप लोगों ने भी महाराज पितृदेव अर्चनम कार्यामासः, पितरों की पूजा किए, देवताओं की पूजा किए, अर्चन किए, कार्यामास मानिए सब विधिवत पूजा किए। ये विधान है। वैष्णव का अर्थ होता ही है सबकी पूजा करना। अरे भाई हमारे देह में ही तो सब देवता वास है, सूर्य चंद्रमा का वास है, इंद्र का वास है, विष्णु का वास है, शिव जी का वास है, हमारे शरीर में सब देवताओं का वास है, तो सबकी पूजा करना। तो नंद बाबा ने देवताओं की पूजा किए, पितरों की पूजा किए, कार्यामासः किए। देखिए पूजा के बाद यदि दक्षिणा न दिया जाए तो पूजा निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है। तब नंद बाबा ने अब दान दिए। क्या दान देते हैं, धेनुनाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रिन् सप्तरत्नौघ सात कौम्भांबरावृतान्। नंद बाबा ने गाय दान किए। कितना दान किए, तो कहते हैं सम अलंकृते धेनुनाम नियुते रत्न औघ। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 2 लाख गैया दान किए। और श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं धेनुनाम नियते 20 लाख गाय दान किए। क्योंकि नंद बाबा के पास इतनी गैया थी, एक आचार्य लिखते हैं कि इतनी गैया थी कि वृंदावन से लेकर ग्वालियर तक गाय रहती थी नंद बाबा की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक केवल ठाकुर जी की गैया थी। तो अपने बच्चे की प्रसन्नता के लिए आपने गाय दान। कैसे दान दिए, तो कहते हैं समलंकृते। समलंकृते का अर्थ होता है सींग में सोना और गाय के खूर में चांदी और बहुमूल्य माला पहना है और खूब सुंदर वस्त्र से आच्छादित किए। सम अलंकृते धेनुना,
और कैसी धेनुना, तो कहते अभी अभी नई नई ब्याई गाय दी। अरे भाई, किसी को दान दिया जाता तो ऐसे दिया जाए कि उसको कोई दुखी न हो। आजकल के लोग बूढ़ी गाय दान कर देते हैं। कम से कम गाय दान करो तो गाय दान करते समय वो क्या खाएगी? अब पंडित जी कहाँ भूसा खोजने जाएं, कहाँ उसकी चरी उसकी तो व्यवस्था कर दो। सब व्यवस्था करके नंद बाबा ने 20 लाख गाय दिए। फिर रत्न औघ 7 कम, रत्न समूह और सुनहले कामयुक्त वस्त्रों से आवृता ढके हुए 7 तिल अद्रि विप्रेभ्यो प्रदात, 7 तिल का पहाड़ दान किए। तिल का पहाड़ कैसा? तो तिल का ढेर लगाया जाए, एक आदमी उधर खड़ा किया जाए, एक आदमी इधर, दोनों एक दूसरे को न देखे तो ये तिल का पहाड़ हो जाता है। तो 7 तिल का पहाड़ नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दिए। क्योंकि दान करने से देखो भाई अशुद्धि आ जाती है शरीर में। यदि स्नान न किया जाए तो शरीर अशुद्ध हो जाता है। बच्चा जन्म ले, यदि उसको संस्कार न किया जाए तो वो भी अशुद्ध हो जाता है। यदि कोई ऋषि मुनि तपस्या न करे तो इसकी अशुद्धि आ जाती है। पूजा करने से, पाठ करने से महात्माओं की शुद्धि हो जाती है। लेकिन आत्मा की शुद्धि किसी वस्तु से नहीं होती, आत्मज्ञान से ही होती। आत्मा की शुद्धि के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान क्या है कि ये आत्मा नित्य शुद्ध प्रबुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। वह जड़ माइक वस्तु नहीं है। अपने स्वरूप को जब जान जाएगा तो आत्मा की शुद्धि हो जाती है। कहते हैं द्रव्याणी काले न, द्रव्य काल से शुद्ध हो जाता है। जैसे गंगा जी शुद्धि कब हो जाएंगी? तो अपने आप मटमैला कार्तिक आते ही उनकी पानी स्वच्छ हो जाती है समय पाकर। स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है। संस्कार करने से जीवों की जन्म इत्यादि की पवित्रता आ जाती है। तपस्या करने से साधु संतों की पवित्रता आ जाती है। और धन को दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है। संतोष से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। शरीर की शुद्धि संतोष से होता है। और आत्म विद्या शुद्धयंती, आत्मा तो आत्म विद्या से ही शुद्ध हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं इसलिए संस्कार इत्यादि करना बहुत जरूरी है। आनंद बाबा बड़े भारी विद्वान थे, तो विद्वता होने के कारण अपने बच्चे को खूब सुंदर ढंग से संस्कार किए और संस्कार करके दान दिए। तो महाराज ब्राह्मण ही एक ऐसा देवता है, उनको थोड़ा सा दान दे दो और आशीर्वाद अधिक ले लो। ब्राह्मण लोग क्या करते? थोड़ा सा दक्षिणा देकर देखो खूब आशीर्वाद दे देंगे। अब तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। सौमंगल्य गिरो विप्रा सूतमागध बंदिनः गायकाश्च जगुर्नेदुर् भैर्यो दुन्दुभयो मुहुः। ब्राह्मणों ने सौमंगल्य गिरा, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दिए, धन धान्य से पूर्ण हो जाओ, चिरंजीव, खूब आशीर्वाद दिए। उसी समय सूत मागध और बंदिना, सूत मागध और बंदी, सूत पुराणों के गायक होते हैं। जो पुराणों का पाठ करता है उसको सूत कहते हैं। वंशावली का जो वर्णन बखान करता है उसको महाराज मागध कहते हैं। और प्रशंसा अनुसार कब पुरानी अपने कविता करता है उसको बंदी जन कहते हैं। तो नंद बाबा के पास सूत मागध और बंदी आए और सब प्रशंसा किए। गिरह अंतर सम्मिष्ट, नंद बाबा को भी घर को बड़ा सुंदर सजा करके रखे हैं। समकृष्ट, खूब सुंदर सुंदर इत्र इत्यादि छिड़के, गाय के गोबर से लीपे, जगह जगह पर बड़ी पताका इत्यादि लगवाए। चित्र ध्वज पताकाश्रक भेरिया दुंदुभय मुहुः नेदु, और जोर जोर से भेरिया दुंदुभियां बजने लगी। जय हो का नारा लगने लगा। आकाशचारी देवता आ गए, पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज ये ब्रज को खूब सुंदर ढंग से यहाँ नंद बाबा सजाए हैं।
कैसे सजाए हैं? सुखदेव जी कहते हैं, ब्रज समृष्ट संसिक्त द्वार राजी गृहांतर चित्रध्वज पताकाश्रक चैल पल्लव तोरणई। देखिए, घर को भागवत होता है या बच्चा कोई संस्कार हुआ, घर में यदि कोई उत्सव हुआ तो घर को खूब सुंदर सजाना चाहिए। नंद बाबा अपने ब्रज के सब द्वार को, आंगन को, गृह को, अंतर को समृष्ट संशिक्ष स्वच्छ किए, चंदन इत्यादि से छिड़काव किए, चित्र बनाए, ध्वजा लगाए, अपने घर पर पताका लगाए, श्रक का अर्थ होता है खूब सुंदर माला से सजाए, जैसे बिहारी जी का होता है ना फूल बंगला, खूब सुंदर ढंग से सजाए। और चैल पल्लव तोरणई, चैल कहते हैं वस्त्र को, वस्त्र से लाल पीला हरा करके खूब सुंदर सजाए चारों तरफ। ये ब्रज को इतना सुंदर ढंग से सजा दिए। आज तो कन्हैया का जन्म हुआ है, पूरे ब्रजवासियों को कहे कि खूब सुंदर ढंग से सजाओ। महाराज, ब्रजवासी लोगों के पास तो सबसे बड़ी संपत्ति गैया है। गैया को भी खूब सजाए, हल्दी से, रंग से, माला से, सिंह को सजाए। गावो वृषावत्सतरा हरिद्रा तैल रोषिता विचित्र धातु बरह श्रग वस्त्र कांचन मालिनः। महाराज, नंद बाबा की एक बहन थी, जसोदा जी की ननद थी ना, ननद, उसका नाम था सुनंदा। वह सुनंदा जी गई, नंद बाबा को बुला करके चांदी की चौकी पर उनको बैठाई और बैठा करके हल्दी, जाल, तेल लगा हुआ बड़े बड़े कंडाल में रखा गया था। अब नंद बाबा को लेकर बाल्टी के बाल्टी पानी गिराने लगी। वो कहने रहने दो, कह रहा इतना सुंदर सुअवसर तो मिलने वाला नहीं। और खूब सुनंदा ने उनको स्नान कराई। नंद बाबा को कही कुछ नेक दो, मैं स्नान कराई हूँ। और 9 लाख का महाराज गले का हार था, निकाल करके नंद बाबा ने अपनी बहन को दे दिया। अब तो यहाँ गैया को सजाया गया है। देखिए, ब्रजमंडल है। गावह वृषा वत्सतरा, सबको अभिषेक किया गया। गावह, वृषा माने बैल, वत्सरा माने बछड़े, हरिद्रा तैल रुषिता, हल्दी मिले तेल से रंगे हुए गेरी आदि अनेक धातुओं से गैया को सजाया गया। खूब सुंदर ढंग से गाय को सजाए हैं। बरह श्रग, गैया के सिंग पर मयूर पंख लगा दिए हैं। श्रग माने माला पहना दिए, वस्त्र मंगा दिए। कांचन मालिना, गैयों के गले में सोना का माला पहना दिया गया। ये ब्रजवासी लोग गाय को इतना सुंदर सजाए। महार्यवस्ता भरड़ा कंचकोष्णीय भूषिता गोपाः समाययुराजन् नानोपायन पाणयः। नंद बाबा को खूब सुंदर ढंग से तो स्नान कराए। इसके बाद महाराज सब ब्रजवासी लोग अपने अपने घर से नंद के क्या हुआ है, लाला हुआ है। लाला हमारा संस्कृत शब्द है, लाल्यते इति, जिसको लाल किया जाए, प्यार किया जाए, दुलारा जाए, उसको लाला बोलते हैं। तो नंद का लाला हुआ है। तो महाराज ये लाला ऐसा नहीं है। देखो भाई, भगवान को अपना बेटा हम बना सकते हैं, भगवान से कोई संबंध भी जोड़ सकते हैं। ये भगवान भावना के ही तो हैं। अब भगवान कहाँ है? सर्वत्र है। कहाँ है? अभी यही है। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि हमारी भावना नहीं है। वृंदावन में एक मैया थी, एक संत के पास गई सुबह सुबह। तो महात्मा जी पूछे कि अरे वो आई है, वो माता जी आई है, स्नान करके आई है, उसको कुछ खिलाओ।
पूछे जाड़े के दिन में तुम स्नान कर ली? तो कहे बाबा आप ऐसे क्यों कहते हैं, हम सुबह सुबह स्नान करेंगे तो हमारा दूध ठंडा हो जाएगा, लाला पिएगा उसको ठंडी हो जाएगी। वो अपने लाला को वात्सल्य रूप में मानती थी कृष्ण को। तो कहे हम क्यों सुबह सुबह स्नान करें, हम स्नान नहीं करते, हम वात्सल्य आराधना करते हैं। महाराज तो अपने लाला को दूध भी पिलाते हैं। वात्सल्य की जो आराधना है ये भावना ही तो है। श्री कृष्ण को हम अपना बेटा बना सकते हैं, अपना सखा बना सकते हैं, अपना मित्र बना सकते, जो भी संबंध है जोड़ सकते हैं। तो महाराज ये ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण से इतना प्यार करते थे। ये नंद बाबा का ही बेटा नहीं है, सबका बेटा है। कन्हैया सबका बेटा है। जो जिस भाव से आराधना करता है भगवान उस आराधना को स्वीकार करने में थोड़ा सा भी हिचकते नहीं है। अब तो महाराज राजन महार्य वस्त्र भरणा, ये ब्रजवासी लोग अपने घर से जितनी कीमती वस्तु थे वस्त्र से सब पहन लिए, कुर्ते पहन लिए, उषणीय पगड़ी बांध लिए, भूषिता खूब सुंदर श्रृंगार किए नंद बाबा। नाना उपायन पाणयः, ये ब्रजवासी लोग अपने हाथ में उपायन लेकर, उपायन का कहते हैं उपहार को, उपहार लेकर के सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए नंद बाबा के पास। गोपा मनः आयहु, हाथों में लेकर गोप एक साथ आए। जब महाराज ब्रज सुंदरियों को, ब्रज गोपियों को पता चला कि नंद के आनंद भयो, नंद का आनंद हुआ। ये कन्हैया क्या है, आनंद ही तो है, ये साक्षात आनंद स्वरूप है। जिसके घर में आ जाता है, जिसके मन में आ जाता है, जिसके हृदय में आ जाता है, कहाँ तक है जिसके जीभ पर आ जाता है, सबको आनंद कर देता है। कितनी विपत्ति है आपको, उनका नाम रटने लगो आनंद आ जाएगा। इतना कृष्ण का एक नाम है आनंद, घनीभूत आनंद। घनीभूत का अर्थ होता है ठोस आनंद है ये कन्हैया। महाराज जब ब्रजबालाओं को पता चला नंद का आनंद आ गया तो गोप्याश्चाकर्ण मुदिता जशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुर् कल्पा वस्त्रकल्पाञ्जनादिभिः। जब ब्रजबालाओं को पता चला गोप्याश्च जशोदाया सुत उद्भवम आकर्णः, जब ब्रजबालाओं को पता चला कि जशोदा जी को बेटा हुआ है तो मुदिता, सब ब्रज गोपियां प्रसन्न हो गई। वस्त्र आकल्प्य, महाराज अपने बक्सा में, अपने अलमारी में जो कीमती साड़ियां रखी थी वो सोचने लगी ये किस लिए है। महाराज 9-9 लाख की साड़ी सब निकाल ली ब्रज गोपियां अपने अलमारी से। वस्त्र आकल्प अंजह आदि भी खूब सुंदर श्रृंगार की। महाराज आंख में काजल लगाई। आत्मानम भूषया चक्रू, खूब सुंदर ढंग से अपना श्रृंगार की। अरे भाई कृष्ण के पास जाना है तो सज धज कर जाओ। खूब सुंदर सज धज करके गई। नव कुम किंजल का मुख पंकज भूतयः बलभिस्त्वरितं जगमो पृथशून्याश्चलत कुचा। ये ब्रजबालाएं नौ कुमकुम किंजल का मुख पंकज भूतयः, नवीन केसर के पराग जैसा मुख कमल। महाराज ये ब्रजबालाएं स्वाभाविक सुंदर थी। वो अपने ओठ को लाल करना नहीं पड़ता, अपना स्वाभाविक लाल था। मुख कमल उनके लाल थे। कैसा लाल थे तो नवीन केसर के पराग जैसा उनके ओठ लाल लाल थे। पृथुशून्य भारी नितंब था और इतने भारी स्तन थे कि जब वे चलती थी तो कुचा बलभिस त्वरितम जगमु, अपने हाथ में उपहार लेकर के तीव्र गति से नंदालय की ओर चलने लगी। तो जाते समय उनके नितंब भारी थे और कुछ भारी थे। चलत कुछ पटा, उनके कुछ हिल रहे थे। त्वरितम जगमो, त्वरितम का अर्थ होता है बड़ा शीघ्र से, शीघ्रता पूर्वक ये ब्रजबालाएं चल दी।
देखिए सुखदेव जी बड़ा भारी रूपासक्त महात्मा हैं। अब उनका दृष्टि ब्रज सुंदरियों पर पड़ गया। ये ब्रज सुंदरियां अपने हाथ में उपहार लेकर के नंदालय की ओर बड़ा तीव्र गति से चल रही है। कैसे चल रही हैं तो वर्णन करते हैं सुखदेव जी। गोप्यः सुमेष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्य शीताम्बरापथिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं शबलया व्रजति विरेजु व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। अब देखिए ब्रजबालाएं प्यारे श्याम सुंदर के पास जा रही हैं, यशोदा जी के घर में उपहार लेकर जा रही हैं। तो कैसे जा रही हैं? सुखदेव जी चित्र खींचते हैं। ब्रजबालाएं कैसे जा रही हैं? सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककंठः, उनके कान में मणिमय कुंडल है, गले में पदिक सहित हार है। एक गले में महाराज बड़ा कीमती हार पहनी है। चित्र अंबरा, अपना साड़ी उनकी कैसी है तो चितांबर है, विविध रंग का, अनेक रंगों के वस्त्र पहने हैं। शिखाच्युतः, और अपने शिखा में, अपने केस में बड़ा सुंदर बेला चमेली के फूल खोसी हुई है। माल्य वर्षा, जब अपने हाथ में उपहार लेकर के तीव्र गति से चल रही हैं तो एक एक फूल महाराज गिरता हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये केश आकाश पुंज जैसा लग रहा है। अब मोती जैसा एक एक बेला चमेली का फूल गिर रहा है। माल्य वर्षा, फूलों की वर्षा कराती हुई। शबलया, हाथ में कंकड़ पहनी है। व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, महाराज चंचल कुंडल है, पयोधर की हार हिल रहे हैं। शोभा, गोपियों की ऐसी शोभा, ऐसा सुंदर ब्रजबाला है। अपने हाथ में उपहार लेकर नंदालयम ब्रजति विरेजु, नंद भवन में बहुत उत्सुकता के साथ जा रहे हैं। और उस समय कितना सुंदर इन लोगों का रूप है। ये ब्रजबालाएं जब नंदालय में गई हैं तो वहां जाकर क्या कर रही हैं? तो देखिए ब्रजवासियों का स्वभाव है, ये ब्रजवासी कभी कृष्ण की पूजा करके कुछ मांगती नहीं है। जैसे संसारिक प्राणी आरती पूजा तो कर देता है, और आरती पूजा करने के बाद क्या कहता है? धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मांगता है कि धन संपत्ति, हम इतना पूजा किए हैं तो धन संपत्ति दे दो, हमारे शरीर का कष्ट हर जाओ। लेकिन ये ब्रजबालाएं सेवा पूजा करती है और सेवा पूजा करके आशीष देती है, आशीर्वाद देती है, बेटा जुग जुग जीवो, कन्हैया को आशीर्वाद देती है। यही प्यार है ब्रज की महाराज। ये ब्रजबालाएं ठाकुर जी की पूजा की और करने के बाद क्या करती हैं? ता आशीष प्रयुंजाना चिरं पाहीति बालके, हरिद्रा चूर्ण तैलादि सिंचन्तो जन्मुज्जगहु। चिरं पाहीति बालके आशीष, महाराज ब्रजबालाएं ठाकुर जी को आशीर्वाद देती हैं। चिरम पाही, श्रील चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि राजा का तू लड़का है, तुम खूब दिन जियो, राजकुमार बन जाओ, और राजकुमार बनकर फिर हम लोगों की तू पालन करो। ये चक्रवर्ती पाद जी अर्थ करते हैं। चिरम पाहीति बालके, अर्थात लाला तुम चिर पाही, बहुत दिन तक हमारी रक्षा करना। इस प्रकार बाल के आशीष प्रायुंजाना देती हुई, हरिद्रा चूर्ण तैल आदि भी जन्म सिंचय, हल्दी चूर्ण और तेल के पानी से लोगों को भिगोती हुई।
हल्दी दही तेल लगा करके महाराज उच्च स्वर से गाने लगी। अब खूब ब्रज गोपियां गीत गाती हैं। महाराज नंदोत्सव में गीत गाया जाता है ना, खूब गीत गाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गीत चालू हो। जग्गू का अर्थ होता है गीत गाना प्रारंभ कर दी। अब उस समय तो ढोलक झाल मंजीरा इत्यादि था नहीं, गीत चालू हो गया लेकिन कोई वाद्य नहीं था वहां। तो सुखदेव जी कहते अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। विश्वेश्वरे अनंते कृष्णे नंदस्य ब्रज आगते। महाराज विश्वेश्वर अनंत श्री कृष्ण ब्रज में आए हैं और ब्रजबालाएं वहां पर उपहार लेकर के आई है और गीत गाना प्रारंभ कर दी। तो विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे अवाद्यंतः, विचित्र बाजा बजने लगे। विचित्र बाजा माने कोई महाराज लोटा बजाने लगा, कोई कटोरी बजाने लगा, कोई थाली बजाने लगा जिसके वाद्य में नाम नहीं है फिर वही बज रहा है। कोई लठिया बजा रहा है। नंद बाबा तो चारों तरफ खोजने लगे मैं क्या बजाऊं, तो महाराज उनका बड़ा पेट निकला होता, पेट को ही बजाने लगे नंद बाबा। विचित्र बाजा अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। नंदोत्सव में विचित्र बाजा, लोटा कटोरी थाली। महाराज ब्रज के गांव में जब कीर्तन होता था ना तो झाल ढोलक तो मिलता नहीं था, तो हम लोग जाते थे देखते कीर्तन कैसे हो रहा है। तो महाराज कोई कटोरी बजा रहा है, कोई थाली कोई बजा रहा है। ब्रजवासी तो पीपा बजा रहे हैं, पीपा हो घी वाला उसी को बजा रहे हैं। तो विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे अवाद्यंत्य, विचित्र विचित्र बाजे बजने लगे। ये गोप तो महाराज परस्पर बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। गोपाः परस्परं हृष्टा दधी क्षीर घृताम्बुभिः आसिंचन्तो विलिम्पन्त्यो नवनीतैश्चिक्षिपुः। हृष्टा गोपाः, ब्रजबालाएं महाराज आनंद वृंदावन जम्मू में इतना सुंदर नंदोत्सव के लिए लिखा गया है। महाराज आचार्य चरण तो लिखते हैं कि आज तक ऐसा उत्सव कभी ब्रज में मनाया नहीं गया। एक बार क्षीर सागर के मंथन हुआ था जिसमें 14 रत्न निकले थे, लेकिन आज तो महाराज बरसाना के ग्वारिया नंदगांव के ग्वारिया दोनों इकट्ठे हो गए। दही दूध की तो कमी नहीं, दूध की ही महाराज वहां पर सरोवर बनाया गया और पहाड़ जैसे लंबे मोटे तगड़े नंद बाबा थे, उसी में महाराज नंद बाबा को खड़ा कर दिया गया और उनको फेट में कमर में वस्त्र बांध दिया गया। एक तरह बरसाना के ग्वारिया, एक तरफ नंदगांव के ग्वारिया, और दोनों ले करके उनको मथानी जैसे मथने लगे। और जब मथने लगे तो समुद्र को मंथा गया था तो केवल निकला था कितना, 14 रत्न निकला था। महाराज जब नंद बाबा को मथा गया तो अनंत अनंत रत्न राशि समूह प्रकट हो गए। कहते हैं कि हृष्टा गोपा परस्परम दधि क्षीर घृत अम्बुभि आसिचंतः। ये ब्रजवासी प्रसन्न होकर के दही दूध घी और मक्खन के लोंदे से ही होली खेलना प्रारंभ कर दिए। महाराज इतना विशाल उत्सव जब नंदालय में प्रारंभ हुआ, एक बुढ़िया वेदांती थी, बिना दांत की एक बुढ़िया थी महाराज, उसका 32 दांत टूट गया था। वो आई और आकर के देखने लगी, मुंह फाड़ कर क्या हो रहा है यहाँ, क्या है, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं। महाराज एक ब्रजवासी ने माखन का लोंदा लेकर उसके मुंह फाड़ कर ही देख रही थी, ऐसे मारा कि मुंह में पड़ गया, घट दे घटक गई एकदम नीचे एकदम घटक गई। कहते हैं आसीन चंतो बिलिम्पन्त्या नवनीतैश्चिक्षिपुः।
ये आसिंचंत उछलने लगे, विलंबन्त्य पोतते हुए नवनीत सचिक्षिपु, नवनीत माखन के लोंदा लेकर के एक दूसरे को फेंकने लगे। महाराज नंदोत्सव में नंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलंकार गोधनम सूतमागधबन्दिभ्यो जेने विद्योपजीविनः। महामनानंद स्तेभ्य वास अलंकार गोधन बंदी भी जे अन्य विद्या उपजीविन। जो भी लोग महाराज वहाँ पर आए थे, कौन कौन आए थे, तो वहाँ जो भी सूत मागध बंदीगण उसको नंद बाबा बांटने लगे। महाराज क्या बांटने लगे? प्रसन्न होकर तो अपने खजाना को खोल दिए, लेकर जो भी आता उसको महाराज देने लगे। एक लेकर जा रहा है, पूछे क्या लेकर आ रहे हो, तो कहा चांदी। अरे तू चांदी लेकर आ रहा है, उधर सोना बट रहा था। महाराज चांदी को वहीं फेंक दिया, गया सोना लेने, सोना लेकर फिर सोना दिए, सोना लेकर आया। तो ये कहा तो सोना लेकर आ रहा है, वहाँ हीरा जवाहरात बट रहा है। महाराज सोना को फेंक दिया गया हीरा लेने के लिए। यहाँ तक कहते हैं पूरा ब्रजमंडल सोना चांदी और हीरा से पट गया। महाराज इतना दान दिए नंद बाबा, इतना दान दिए कि इस विश्व ब्रह्मांड के जो खजांची कुबेर है उनका बुद्धि गड़बड़ हो गया। कहाँ से संपत्ति आ गया, कहाँ से लाया इतना संपत्ति? तो महाराज कह तुमको पता नहीं, बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी साक्षात लक्ष्मी इनकी खजाना में बैठ गई है। तो जितने हैं सबको बंदी भी हो, जे चान्य विद्या उपजीविन, जो भी नंद बाबा के पास आए। महाराज गोपाल चंपू में तो लिखे हैं जीव गोस्वामी पाद, अब इतने बांटे कि नंदोत्सव की वस्तु हम लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए। बड़े बड़े देवता लोग महाराज मनुष्य का भेष बना करके नंद बाबा के दरवाजा पर खड़े हो गए, मुझको भी कुछ मिलना चाहिए। और नंद बाबा तो यहाँ महामना है, महामनस्वी है, महान दाता हैं। वो तो अपने आप सब कुछ देने लगे। किस लिए देते हैं तो आगे वाले श्लोक में वर्णन करते हैं। तस्तै कामैरदीनार्ता यथोचितम् अपूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। तस्तै कामै अदीन आत्मा, उन इच्छा के अनुसार बिना कृपण चित हुए, थोड़ा सा भी महाराज कंजूसई नहीं करते थे। देखो भाई, कोई उत्सव किया जाता है तो कंजूसई करने से धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो महामनस्वी नंद बाबा तो अपने पूरा उदार हृदय से देने लगे। यथा उचितम विष्णुराराधनाय अर्थाय, वो देते किस लिए थे, उनका लक्ष्य क्या था देने का? तो महाराज उनका एक ही लक्ष्य था कि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति हो जाए, या स्वपुत्रस्य उदयाय अपूजयत, अपने पुत्र के अभ्युदय के लिए इन सब लोगों को सत्कार किए, यज्ञ किए, कोई आराधना किए। और उसमें एक आदमी भी यदि नाराज हो जाए तो आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए जो जो आया था सबको श्री कृष्ण की आराधना समझ कर के सबकी पूजा करने लगे। अरे भाई, कृष्ण तो एक जगह नहीं है, कृष्ण को खोजना है तो सबके हृदय में है, प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में है। सभी जीवों को प्रसन्न कर लो, श्री कृष्ण खुश हो जाए। एक आचार्य कहते हैं कि आराधना हम लोग करते हैं, कोई भी उत्सव करते हैं, कोई काम करते हैं तो अपने सुख के लिए करेंगे तो बंधन हो जाएगा। खूब आनंद करो, पूजा करो, अरे कोई काम करो, और जब उससे सुख आवे तो उसको बाहर फेंक दो। उस सुख को समाज के लिए दे दो, भगवान के लिए दे दो, सुख हो जाएगा। यदि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करोगे तो बंधन होगा, दुख होगा। यहाँ पर नंद बाबा इतना विशाल उत्सव किए, तो इस उत्सव किस लिए किए? तो कहते हैं विष्णु राधा राराधनार्थाय, केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए।
अरे महाराज कुआं खुदवाओ या बावड़ी खुदवाओ, किसके लिए? तो समाज के लिए, तो विष्णु की आराधना हो जाती है। अपने लिए यदि कुछ करते हो तो बंधन कारक हो जाएगा, वही नरक में ले जाता, वही कर्म। और यदि श्री कृष्ण के प्रीत्यर्थ कुछ भी करोगे, एक लोटा जल भी किसी को पिलाओगे ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, तो महाराज भगवान मिलेंगे। और यदि एक गिलास पानी पिलाओगे, सोचे कि उसका पुण्य मुझको मिल जाए, तो बंधन कारक होगा। इसलिए नंद बाबा यहाँ जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं, उनका केवल यही लक्ष्य है, विष्णु आराधनार्थाय, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। महाराज वहीं रोहिणी थी, रोहिणी वसुदेव की पत्नी थी। तो जहाँ पति न हो वहाँ स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए, प्रोषित भर्तिका नायिका का लक्षण है। तो महाराज रोहिणी जी चुपचाप बैठी हुई थी। तो नंद बाबा महाराज और जसोदा जी जाकर के कहे कि अरे अब तो श्रृंगार करो, अब तो उत्सव में आ जाओ। तो इनके कहने पर रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्य वासहस्राक कंठाभरण भूषिता। महाराज नंद के कहने पर रोहिणी ने सत्कृता महाभागा दिव्य वस्त्र माला कंठाभरण भूषित भोगर वहां पर आई। रोहिणी जी को भी कहा गया कि तुम आओ। तुम्हारा रोहिणी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार की। रोहिणी किसकी पत्नी है? वसुदेव जी की। वसुदेव जी इस समय कहाँ हैं? तो जेल में हैं। तो महाराज इनकी पति पास में न हो तो इस शास्त्र का नियम है, पति यदि पास में न हो तो पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, किसी उत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए। तो रोहिणी जी चुपचाप बैठी हुई थी। तो नंद बाबा ने उनको प्रार्थना की, नंद गोपा भी नंदिता। नंद बाबा के कहने पर रोहिणी जी खूब सुंदर श्रृंगार करके नंदोत्सव में भाग ले ली। अब देखिए एक श्लोक में राधा रानी का वर्णन है। नंदोत्सव में 18 श्लोक है। ये बड़ा कीमती और बहुत महत्वपूर्ण महिमा युक्त श्लोक है। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं इन 18 श्लोक को जो रोज पाठ करता है वो 18,000 श्लोक पढ़ने का फल प्राप्त कर लेता है। इतनी भारी महिमा है महाराज। और यदि कोई इस 18 श्लोक का पाठ करे तो उसके घर में धन्य धान बढ़ जाता है। लक्ष्मी जी अपना डेरा डाल देती हैं इस 18 श्लोक की। महाराज धानु का सेठ था ना वृंदावन, करपात्री जी के शिष्य, तो अपने घर पर 11 पंडितों को रोज बुलाते थे केवल ये नंदोत्सव पाठ करने के। प्रतिदिन हम लोग भी जाते थे। जब दंडी आश्रम में पढ़ते थे तो गुरु जी आदेश किए थे कि जाओ धानु का श्रेष्ठ के यहाँ रोज 18 श्लोक का पाठ होता था और भगवान पर तुलसी चढ़ाई। ये अद्भुत श्लोक है। इन 18 श्लोक को यदि कोई पाठ करता है प्रतिदिन तो महाराज उसके घर में भक्ति से लेकर संपूर्ण रिद्धि सिद्धियां आ जाती। ये अंतिम श्लोक का वर्णन करते हैं। इसमें राधा रानी का वर्णन है। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिवान हरेर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडन भुनृपः। सुखदेव जी कहते हैं हे नृपः, हे महाराज परीक्षित, ततः आरभ्य उसी समय से आरंभ करके ब्रजः नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिवान, उसी दिन से, जिस दिन से नंदोत्सव हुआ उसी दिन से वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी देवी ब्रजवासियों के घर घर में प्रवेश करके अट्ट खेलियां खेलने लगी। इसलिए महाराज रोज नंदोत्सव करो। नंदोत्सव करने से तुम्हारी प्रत्येक इच्छाएं पूरा हो जाएगी। समृद्धवान हरेर निवास आत्मगुणई रमा क्रीडन भुनृपः। रमा का यहाँ अर्थ है राधा रानी। श्रीमद् भागवत में महाराज राधा रानी का जन्मोत्सव का कहीं वर्णन नहीं, लेकिन आचार्यों ने इसी श्लोक में राधा रानी की भी राधाष्टमी मनाते हैं। रमा का अर्थ होता है, रमा का यदि शब्द प्रयोग करेंगे राम के साथ तो सीता हो जाएंगी। रमापति रामचंद्र की जय।
और वही रमापति कृष्णचंद्र की, रमापति कह दें माने राधापति हो जाएंगे, और रमापति माने लक्ष्मीपति। तो यहाँ पर रमा का अर्थ होता है राधा रानी। रमा आक्रीडम आभूत, महाराज प्रिया जी ब्रजमंडल में प्रकट हो गई, अर्थात राजन उसी समय से आरंभ करके नंद ब्रज में सब संपत्ति युक्त हो गए। हरि के निवास और अपने गुणों से लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल यह ब्रजमंडल बन गया, और सर्वत्र जाकर के रमा रमा राधा राधा की नारा लगने लगी। सब जगह महाराज कीर्तन प्रारंभ हो गया। अब तो ब्रजवासी सब इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर के सब परस्पर गान करना प्रारंभ करते। ये ब्रजवासी महाराज अब गान करते हैं। यहाँ पद गान हम लोग करेंगे। यहाँ पर अब नंदोत्सव होगा ना, तो सब ब्रजवासी आए हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और आगे क्या है? चले चली गाइए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए, हाँ बोलिए, मुझे नहीं आता है। गाइए। अब कृष्ण का अवतार हुआ है तो गोपियां कहती हैं कि हम लोग वेद में सुनकर आई हैं। ऐसी बात नहीं है, वेदन में सुनी आई। जसोदा जायो ललना, मैं तो वेदन में सुनी आई। चली आई। गोपी झमक झमक के नाचे नाचे, गोपी झमक झमक के नाचे, बाला गावे मीठे तान, बाला गावे मीठे तान, बाला गावे मीठे तान।
राधे श्याम बाबा भी बधाई हैं, आप गा लीजिए इसको, राधे श्याम बाबा बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा
राधे श्याम बाबा को हारमोनियम दे दीजिए। नहीं, कुछ भी, जो अब महामंत्री आता है, महामंत्री गाइए, कुछ भी दीजिए। हाँ, कुछ भी गाइए। पिछली बार मेरा टिकट आपने इतना अद्भुत गाया। हाँ, ये बधाई गा रहे हैं, और बधाई कौन दे रहा है? सुन, चल अपर्णा, सुन, चल, गाने से थोड़े होगा, कुछ देना भी तो पड़ेगा। 100 का नोट है? हाँ, 100 का नोट है? 100 का नोट नहीं, 500 नहीं है। छुट्टा करा ले कहीं से, पापा से पूछो। सुन, क्या किसको देना है? देना है इनको? ये 3 महात्मा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 700। मैं दूंगी बाबा, मैं दूंगी। ओके, 300 कितना? 300 300 ही है ना? ये तीनों महात्मा।
और महामंत्र एक सुना दीजिए बस। Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna